नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अभी भी कुछ कुछ पोलिंग बूथ पर जो लोग हैं वो कतारों में हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक बिहार में जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है वोटिंग परसेंटेज का। इस बार जो फाइनल टैली आएगी उसके हिसाब से शायद कई चुनावों के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए बिहार में। ऐसे में हम लेकर के आए हैं कि बिहार में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला किसके पक्ष में रखा। ये पूरा जो सैंपल साइज है वो शाम 5 बजे तक का ही है। शाम के 6 से ज्यादा का वक्त अब हो रहा है और हम आपको सैंपल साइज के हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर बिहार जीत कौन रहा है। तो है क्या कि बिहार की कुल 18 जिलों की कुल 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से जो है वो वोट डाले गए। ऐसे में न्यूज फॉर नेशन जो आंकड़े आपके सामने अब रखेगा उसको हमने जिलेवार कर दिया है। आप किसी जिले से आते हो तो आप बस उस जिले का वीडियो देखिए और वहां समझिए कि उस जिले में उस आपकी कौन सी विधानसभा पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। शुरुआत कर रहे हैं हम बक्सर से, गंगा किनारे का शहर, और बक्सर की बात करते हैं। बक्सर में की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बक्सर सीट है, वहां पर ब्रह्मपुर सीट है, डुमराव सीट है और राजापुर सीट है। दिवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, बताएंगे आपको एक एक करके कि क्या क्या हुआ है। एक एक सीट को विस्तार से बताएंगे। तो बक्सर की कुल 4 सीटें हैं। देवांशु, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बक्सर शहरी सीट से ही। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी थे, बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं, और जो है मुन्ना तिवारी कांग्रेस के हैं, वो सिटिंग विधायक हैं, और आनंद मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी इस बार हैं। आनंद मिश्रा पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी से, टिकट नहीं मिला। अंतिम अंतिम में वहां पर खेल हो गया और आनंद मिश्रा की वजह से बीजेपी मानती है कि उसके हाथ से बक्सर सीट जो है वो निकल गई थी पिछले बार लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में पूरा गणित जो है वो बदला और वहां पर चीजें कुछ ऐसी हुई कि आनंद मिश्रा को बीजेपी ने जनस्वराज से वापस बुला करके टिकट दिया इस बार, और मुन्ना तिवारी जो सिटिंग विधायक हैं वहां के कांग्रेस के, उनके खिलाफ में जो है पूरी लड़ाई जो है वहां पे नजर आई। देवांशु, हुआ क्या बक्सर में, क्या फीडबैक निकल के आ रहा है? देखिए रोहित, शुरू से ही बक्सर विधानसभा सीट पर जो है एक ही लड़ाई थी। लड़ाई बाहरी बनाम जो है वो घर का लड़का हो, और जाने अनजाने ही सही जो है यहाँ पर शुरू से ही चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट जब भी लड़ते रहे हों, इससे पहले जो है वो भीतरी उम्मीदवार का जो है वो किल्लत रहता था। बाहरी उम्मीदवार लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन इस बार जो है वो चीजें बदली हैं। आनंद मिश्रा जो है वो यहीं के हैं, स्थानीय हैं, और इनको लेकर देखिए याद होगा इन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, बीजेपी से हाँ, टिकट चुनाव लड़ना हाँ, चाहते थे तब लोकसभा। जो है कहा गया था, तब इन्होंने बातचीत करके भी छोड़ा था कि बक्सर हाँ, लोकसभा क्षेत्र से आपको ये मौका चुनाव मिलेगा। लड़ना चाहते हाँ, थे, लेकिन जो है वो टिकट नहीं मिल पाया। जनसुराज ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बीजेपी के तरफ से जो है अंदरूनी बातचीत इनकी शुरू होती है, और बीजेपी ने तभी कंफर्म कर दिया कि हम आपको बक्सर विधानसभा सीट से जो है वो लड़वाएंगे। बीजेपी वालों ने अप्रोच किया था कि आनंद मिश्रा को, जब ये जनसुराज में थे, कि आप जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोकसभा चुनाव ये निर्दलीय जो है वो लड़ते हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बक्सर शहरी वोट इनको मिल गया। बक्सर के युवा जो ब्राह्मणों का जो वोट है, जो कि आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी का है, वो वोट बैंक जो है आनंद मिश्रा के साथ बीते लोकसभा चुनाव में रहा, और इसी के मद्देनजर इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और रही बात मुन्ना तिवारी की, मुन्ना तिवारी जो है वो भी एक धाकड़ नेता है, मौजूदा विधायक है है लेकिन इस बार जो जानकारी हमारे पास आई है, हमारे संवाददाता ने हमें जो है वो बक्सर से भेजी है, और ये पहले से लगातार 3-4-5 दिनों से ही लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग जोन में तो जो है वो है, आनंद मिश्रा स्ट्रॉन्ग जोन में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या इनके इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सीट बीजेपी, जो कि कांग्रेस की झोली में मौजूदा वक्त में ये सीट है, क्या बीजेपी अपने झोली में इसे कर सकती है? आज वोटिंग हुआ देखिए, और ये बक्सर विधानसभा सीट को ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो वोटर्स के रूप में सबसे ज्यादा हैं। और इस बार जो जानकारी हम तक पहुंची, क्लियर कट कह देते हैं, कोई इसमें इटबट नहीं है। कई सीटों पर ऐसे, आज जब हम आगे वीडियो बनाएंगे तो जहां पर जानकारी सटीक नहीं होगी हम जो है वो छोड़ देंगे, जहां पर फाइट होगा हम फाइट बता देंगे, लेकिन इस विधानसभा सीट से कोई इट बट नहीं है। हालांकि अच्छी तरीके से महागठबंधन वालों ने फाइट किया, लेकिन एक क्रेज होता है ना, आईपीएस अफसर का क्रेज, एक पर्सनालिटी का, और युवा इंडिविजुअल वाइज जो है आनंद मिश्रा यहाँ पर आगे हो चले हैं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि
एनडीए का यहाँ पर कोई करिश्मा चला है। आनंद मिश्रा प्लस एनडीए जो है वो भारी पड़ता हुआ मौजूदा वक्त में मतलब ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बक्सर सीट का में यही दिख रहा है फिलहाल हाँ कि आनंद मिश्रा को एज है, यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। मीना हाँ तिवारी यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं, ऐसी स्थिति लग रही है। हाँ, अब आगे चलते हैं। चलिए, ये ब्रह्मपुर सीट है और ये सीट जो है शंभुनाथ यादव आरजेडी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं और हुलास पांडे एलजेपी के हैं। इस बार लोजपा पहली बार यहाँ पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है और हुलास पांडे सुनील पांडे के भाई हैं। हुलास पांडे उस इलाके में अपनी चलती रही है। बड़ी बात यह कि ब्रह्मपुर सीट जो है, इस पर क्या हुआ वोटिंग के बाद, क्योंकि सभी जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं वो शाम 5 बजे तक हैं। वोटिंग जो है वो शाम के 6 बजे तक हुई है और कुछ लोग कई बूथों पर तो लोग जो है वो कतार में उसके बाद भी हैं। तो शंभुनाथ यादव वर्सेस हुलास पांडे जो एलजेपी है देवांशु, जो ब्रह्मपुर सीट है वहां पर क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार सीट तो जो है वो जीत गई थी आरजेडी। हाँ देखिए, इस बार देखिए ब्रह्मपुर में अगर आज क्या हुआ है इसके अगर अगर हमें जानना है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कब 2020 में चलते हैं। और 20 में शंभुनाथ यादव आरजेडी के विधायक इसलिए बने थे क्योंकि लोजपा अलग लड़ रही थी और हुलास पांडे ने जो है इतना वोट काट लिया, कितना वोट काट लिया। तो हुलास पांडे को तब जो है करीब 39,000 वोट आए थे रोहित, और करीब और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार 2020 में बीजेपी में थे मुकेश सहनी, तब 30,000 वोट आया था। यानी कि चिराग पासवान के अलग कैंडिडेट उतरने की वजह से सीधा फायदा जो है ब्रह्मपुर सीट पे हुआ। इस बार क्या हुआ, क्या शंभुनाथ स्ट्रॉन्ग जोन में है, क्या जो है हुलास पांडे चुनाव जीत रहे हैं। तो एक अहम जानकारी देखिए, ये शंभुनाथ महागठबंधन के उम्मीदवार रहे। ये 2015 में पहली दफा जो है ब्रह्मपुर सीट से जो है वो विधायक बनते हैं रोहित, और 2020 में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि एलजेपी जो है यहाँ पर अलग चुनाव लड़ रही होती है। इस बार क्या होना है, जो फीडबैक हमारे पास आया, देखिए अकेले लड़ती है लोजपा साल 2020 में, हुलास पांडे को 39,000 वोट अकेले आता है। इस बार एनडीए का टिकट है उनके पास, और समझिए कि क्या होने जा रहा है। और इस लिहाज से देखे तो मैं इतना कहूंगा कि हुलास पांडे जो है को एज तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जीतेंगे हारेंगे ये तो 14 तारीख को ही जनता जनार्दन ने जो फैसला जो किया है वो ईवीएम में जो है वो कैद है, और 14 तारीख को खुलेगा ईवीएम, मतों की गिनती होगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखें और 2020 का रिजल्ट अगर सामने रखते हैं, उसके बाद जातीय समीकरण सामने रखते हैं, तो यही लगता है कि हुलास पांडे को जो है एक एज है ब्रह्मपुर सीट पर। अब आगे चलिए डुमराव सीट की बात करते हैं। पिछले बार भी यहाँ पे जो है महागठबंधन जीत गया था। डॉक्टर अजीत सिंह सीपीआईएमएल के यहाँ पे प्रत्याशी पिछले बार थे, चुनाव जीत करके आए थे। इस बार मुकाबला राहुल सिंह जेडीयू से है। राहुल वर्सेस अजीत की लड़ाई है डुमराव विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर भी जो पॉकेट साइज शाम 5 बजे तक के हिसाब से है देवांशु, उसके हिसाब से क्या दोबारा से यहाँ पे सीपीआईएमएल अपनी जीत दोहरा रही है, या फिर यहाँ पर भी खेल हो रहा है बक्सर में? क्या लग रहा है जेडीयू के साथ, जेडीयू को यहाँ पे एज है या फिर सीपीआईएमएल को ही एज है? देखिए यहाँ पर देखिए जेडीयू इस बार फाइट कर रही है। राहुल सिंह जो है उम्मीदवार है, पिछली बार दफा जो है राहुल सिंह नए नवेले उम्मीदवार है। पिछली दफा यहाँ से जेडीयू के टिकट पर अंजुम आरा चुनाव लड़ रही थी। अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता और मुस्लिम महिला रही, और इस बार लेकिन कैंडिडेट चेंज हुआ। राहुल सिंह यहाँ पर आए हैं, और अजीत सिंह जो कि मौजूदा सिटिंग विधायक हैं सीपीआईएमएल के। और इस बार देखिए यहाँ पर देखिए चीजें जेडीयू ने इसलिए कैंडिडेट बदला कि उन्हें कहीं ना कहीं कमियां जो है वो प्राप्त हुई कि क्यों हम चुनाव हार गए। ठीक है, इस बार अब पिछली बार जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी रालोसपा ने भी जो है वो अच्छा हाँ रालोसपा ने भी जो है वो चुनाव लड़ा था। करीब मुझे लगता है कि 11,000 अच्छा डेट था। हाँ वोट, लेकिन ये जीते बहुत हाई मार्जिन से थे। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ये हार गए, ये नहीं। लेकिन हाँ सेंधमारी हुई थी जदयू के वोटों में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम यही कहेंगे कि फाइट नेक टू नेक है, कोई भी निकल सकता है, किसकी पक्ष में भी बाजी जो है वो आ सकती है, और किसके लिए है जो बाजी पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सीट को जो है ना वो एकदम आप ये मानिए कि फाइट हुई है, तगड़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू अपनी पुरानी गलतियों को
इस विधानसभा सीट पर उन्होंने ठीक करने की कोशिश और की वही है। स्ट्रेटजी भी थी कि जहां जहां चुनाव हारे हैं, मतलब पिछले विधानसभा में, वहां पे विशेष फोकस भी था कि उसको निकालना है इस बार। हाँ, और उसका टीम बनी थी उसके लिए, पूरी एनडीए की लगातार कैंप कर रहे थे तमाम बिल्कुल। लोग। तो मतलब अगर वो उस टीम ने काम किया, अगर एनडीए में भीतर घात नहीं है, तो राहुल सिंह के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। नहीं तो यहाँ पे अजीत सिंह अभी भी आपके हिसाब से भारी लग रहे हैं। देखिए भीतरघात करने वाला कौन? देखिए हम्म, भीतरघात, देखिए अगर मोटे तौर पर समझे कि भीतरघात वो करता है ज्यादा कि जो हम्म, कि पिछले बार उम्मीदवार हो या कि पिछले बार वो जीत कर आया हो, लेकिन जो उम्मीदवार रहा हम्म, वो भीतरघात नहीं कर सकता। अंजुम आरा जो है, जहां तक हम जानते हैं और समझते हैं, वो मतलब कि उन्होंने भीतरघात अभी के हिसाब से जो हम तक सूचना है कि नहीं किया है। अब आगे और आखिरी बक्सर वाला हाँ। जो है वो बता दीजिए रोहित। तो अंतिम सीट है ये राजपुर की सुरक्षित सीट है विधानसभा की। विश्वनाथ राम कांग्रेस के यहाँ पर हैं और संतोष कुमार निराला जेडीयू की सीट पर हैं। इस सीट पर भी पिछली बार जो है एनडीए हार गई थी और जीत करके आई थी महागठबंधन। इस बार की बात करें तो यहाँ पर जो चीजें निकल के सामने आई हैं उसके हिसाब से कौन भारी, यानी कि विश्वनाथ राम कांग्रेस के चल यहाँ पे आगे हैं, या संतोष कुमार निराला। नीतीश कुमार ने पहली बार किसी के लिए बिहार की किसी सीट पर किसी प्रत्याशी के नाम को लेकर के ऐलान कर दिया था, तो वो नाम था संतोष कुमार निराला का। जदयू का एक कार्यक्रम में वहां गए थे बक्सर, और नीतीश कुमार, मुझे याद है कि उस मंच पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वहां पर, तो नाम लिया था, कहा था कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जब एनडीए में सीट शेयरिंग की बात भी शुरू नहीं हुई थी, तब एक कार्यक्रम में संतोष निराला का नीतीश कुमार ने हाथ उठा दिया था। यानी कि पूरी एनडीए को ये बात पता थी, पहला कोई प्रत्याशी जो फिक्स था, मतलब वो बक्सर की जो राजपुर सीट है वहां पर, और वो संतोष निराला था। देवांशु, यहाँ का हाँ, फीडबैक क्या आया है? देखिए मतलब कि आपने कहा ना कि नीतीश कुमार ने भरे मंच से ऐलान किया था संतोष निराला के लिए। देखिए संतोष निराला जब 2010-2015 में राजपुर से जो है वो एससी सीट है, यहाँ से विधायक बने थे, और 2015 में ये परिवहन मंत्री भी मंत्री बनते हैं। बनाए गए थे। और नीतीश कुमार को इलेक्ट्रिक कार में बैठाने का श्रेय भी जो है वो संतोष निराला को ही जाता है। और जब पहली दफा नीतीश कुमार इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठे थे तो संतोष निराला जो है उनके बगल में थे, और उस समय वो परिवहन विभाग के सचिव, वो संजय अग्रवाल जो डीएम हाँ। थे वो थे। तो कहीं ना कहीं, और जब ये परिवहन मंत्री थे तो नई ऐसी क्रिएटिविटी जो है परिवहन में, कई बदलाव जो है परिवहन विभाग में, जैसे कि सभी सरकारी विभागों में जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आएंगी, ये सब इन्हीं के हाँ, रिजिम में। सीएनजी गाड़ियां होंगी, हाँ, सीएनजी गाड़ियों की संख्या बढ़ानी थी, ये तमाम चीजें इनके रीजन में इनके हुई। रिजिम में हाँ, जो है जो वो रिफॉर्म हुआ, मतलब हाँ, परिवहन के काफी क्षेत्र में। हाँ। काफी जो है अल्टा पलटी जो है वो परिवहन विभाग में हुआ था। और कहीं ना कहीं इनके काम से खुश थे। हालांकि 2020 में ना, मतलब कि हारे नहीं थे, मतलब कि बुरी तरीके से हार गए थे। और इसलिए हारे थे क्योंकि मायावती की एक पार्टी है बीएसपी, हाँ। और वो बॉर्डर लाइन, आपको बता दे रोहित, अगर मान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए रख ले, आप ये इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपकी जरूरत का हो। मान लीजिए ये यूपी है और मान लीजिए ये बिहार है और ये बॉर्डर है, तो कुल इस बॉर्डर से सटते हुए जो है कुल बिहार साइड 19 विधानसभा सीट आती है, 19। और क्योंकि बीएसपी इन बॉर्डर लाइन इलाकों में चुनाव लड़ती रही है, उनका जनाधार बीएसपी पार्टी का जनाधार है। और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे रोहित, संजय राम, उन्हें वोट आता है 43,000 वोट, और इन्हें वोट आता है 46,000। और लोजपा ने भी खेल किया था, 74,049 वोट उनको आए थे। तो कहीं ना कहीं ये सीट 7,449 हाँ, वोट। हाँ, 7,449 वोट। तो कहीं ना कहीं बीएसपी की वजह से जो है वो ये चुनाव संतोष निराला हार जाते हैं। लेकिन इस बार चीजें बदली जब नेता आपकी पार्टी का, और नेता नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से ये ऐलान कर रहे हो ना कि हमारा उम्मीदवार होगा, तो मैसेज पूरे उस क्षेत्र में ये चला जाता है कि संतोष निराला के सर पर नीतीश कुमार का हाथ है और विशेष निगाह है। क्योंकि पहली दफा इस तरीके से हुआ कि एनडीए में सीट शेयरिंग तब हुआ नहीं था, और उससे पहले ही नीतीश कुमार जाते हैं और कह देते हैं कि हमारा उम्मीदवार है। मतलब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने जो है ये काम किया था। तो कहीं ना कहीं सवाल ये कि बसपा और मतलब जनस्वराज कुछ नहीं कर रही यहाँ पे इस बार, मतलब इस बार भी देखिए जनसुराज का हिसाब किताब ये है कि जनसुराज की पार्टी के जो है, आगे हम जब चलेंगे तो उनके जनस्वराज धनंजय पासवान है। हाँ, तो अब जनसुराज को हम तो इस श्रेणी में नहीं रख सकते ना कि वो इतना वोट काट देंगे, क्योंकि एक मैसेज राजपुर विधानसभा में जब सर्कुलेटेड है कि संतोष निराला को जिताएंगे तो पक्का पक्का मंत्री जो है वो बनेंगे। ये मैसेज है और ये बड़ा मैसेज हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग जो मतदाता होते हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं, इनको जिता देते हैं तो मंत्री बनेगा। कहीं ना कहीं इस बार हमें लग रहा है कि संतोष निराला को एज है। और सबसे बड़ी बात ये इसलिए भी एज है
कि जब ये हार गए थे तो लगातार जो है वो बने रहे। मतलब क्षेत्र एक होता है ना कि हार गए तो छोड़ दिया, नहीं, वो वहीं बने रहे। और हम तो यही कहेंगे कि एज है बक्सर में। तो पूरे बक्सर जिले का जो हाल जो है रोहित आपने बता दिया, एंड कर दीजिए। तो देखिए, पूरा बक्सर की कहानी कुछ ऐसी है कि बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार महागठबंधन यहाँ से पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था महागठबंधन ने। तेजस्वी यादव की जीत की शुरुआत भी बक्सर से ही हुई थी। पहला चरण था पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में, 25 में ही पहले चरण में ये सीट आई है और यहाँ पर 4 सीटें हैं और 4 सीटों में जो हमारी जो इनपुट है, हमारे जो रिपोर्टर्स, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां से जो इनपुट्स हमने दिन भर आपके लिए जमा किया है, उसके हिसाब से आनंद मिश्रा चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बक्सर शहरी सीट से मुन्ना तिवारी चुनाव हार सकते हैं, वहां पे ब्रह्मपुर सीट से यहाँ पर हुलास पांडे को एक बढ़त है, वो चुनाव जीत सकते हैं। डुमराव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे अजीत सिंह फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस बार राहुल सिंह ने भी बहुत मेहनत की है। हालांकि एज अजीत सिंह को यहाँ पर है। और यहाँ पर रायपुर सीट की बात करें तो संतोष निराला के पक्ष में एज है फिलहाल, यानी कि 4 सीटें बक्सर की 3 एनडीए के पक्ष में, 1 महागठबंधन को जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। फैसला, फाइनल फैसला 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, आपने जो वोट दिया उसके बाद तय होगा। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से एनडीए ने बक्सर को साध लिया है एक तरीके से, और वहां से उसकी बढ़त की शुरुआत जो है वो हो गई। फिलहाल इतना ही। दिखती है न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।